नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में मर जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह एक ऐसी निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए भी आंखें दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बनाकर दिखाया था, क्या वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका भुनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है, या फिर कूटनीति के जाल में उलझकर वो एक बड़ा मौका गंवाएंगे? सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर जिस तरह से स्ट्राइक करना शुरू किया, उसने नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बड़ा मजबूत कर दिया। 140 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी रही। पक्ष विपक्ष सब ने कहा आप ठोको, हम आपके साथ। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, तो भारत में कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल किया। ये सवाल दो तरह के थे। एक सवाल था राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के समर्थकों ने उठाया कि हमारी नेता महान है, उनका बनता है। बीजेपी भी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी कि मोदी जी यूपीए सरकार की तरह नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो उठा, वो उठा नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच में से, और वो सवाल था कि मोदी जी आपके पास मौका बड़ा बढ़िया है। आपके पास वो मौका है जो पंडित नेहरू को 47 में मिला था, जो इंदिरा गांधी को मिला था, जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और जो फिर इंदिरा गांधी को जब मिला तो उन्होंने भुना लिया था। क्या उस मौके को आप भी भुनाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मौके हैं भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की तरह अमर हो जाइए, दूसरा है अवसर गंवाइए। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने ढाका को फतह कर बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज मोदी साहब के सामने भी दो ही मौके हैं। एक, इंदिरा जी की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को एक ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व पटल पर स्थापित करे। सीमा पर बार बार हो रहे धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे ताकि भावी पीढ़ियां जो हैं इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखें। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, वो जो S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि वो चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है या आसमान में सैर कराने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि पड़ोसी अगर हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि सुनो तमीज में रहो, या वो कर देंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। ये एक। दूसरी कहानी ये है कि कूटनीति और वैश्विक दबाव के जाल में उलझकर इस ऐतिहासिक मौके को गवा दो। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब था तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया? अब सवाल यह है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है? क्योंकि समय अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग रही होंगी, मकसद एक ही है। अब 1971 और 2025 को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दो अलग समय का, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1971 की तुलना करते हैं 2025 के मोदी काल से। 1971 में पाकिस्तान और इंदिरा को लेकर क्या कहानी थी? तब पाकिस्तान एटॉमिक ताकत नहीं थी जिसने सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त सोवियत संघ के साथ रणनीतिक गठजोड़ करती हैं और उसका मुकाबला करती है। नतीजा ढाका पर कब्जा होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें आई। लेकिन 2025 में मोदी साहब के लिए चुनौतियां अलग हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। सैन्य कूटनीतिक चुनौतियां जो है वो जटिल बनाती है। अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए, एक भी गलत कदम क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है,
कुछ भी होगा, सरकार पर दबाव बन सकता है। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ा मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, सैन्य तौर पर मजबूत है। भारत ने राफेल S-400 खरीद रखे हैं। अब यहीं से सारा कंपैरिजन शुरू होता है कि क्या मोदी साहब जो है वो इस दौर की चुनौतियों को देखते हुए उस दौर में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे बड़ी, उससे अच्छी